प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सामर्थी वचन में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सब सुरक्षित हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8। इस अध्याय में 1 से लेकर 11 वचन तक एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए। यीशु मसीह पहाड़ों पर अकेले इसलिए जाते थे ताकि वो अकेले में शांति से प्रार्थना कर सके, अपने पिता परमेश्वर यहोवा से बातें कर सके। जब सुबह हुई तो वह फिर मंदिर में आया और बैठकर सबको उपदेश देने लगा। उपदेश देने के दौरान शास्त्री और फरीसी अपने साथ एक स्त्री को लेकर, जो वे विचार करते पकड़ी गई थी, लेकर आए। दोस्तों, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि शास्त्री और फरीसी व्यवस्था को अच्छे से जानते थे और व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री को क्या दंड देना चाहिए ये भी जानते थे और दंड देने का अधिकार भी उनके पास था। लेकिन फिर भी वे लोग उस स्त्री को यीशु के पास लेकर आए। शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि वो हमारी व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। यीशु मसीह को किस तरह फंसाया जाए, लोगों की नजरों में उसे कैसे बुरा बनाया जाए, यही षड्यंत्र रचकर वो इस स्त्री को यीशु के पास लेकर आए और कहने लगे, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है और व्यवस्था में मूसा ने हमें ये आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। ये सब बातें उन्होंने इसलिए कही ताकि वह उसे परख सके और उस पर दोष लगा सके। लेकिन यीशु मसीह तो सबके दिलों की बात जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है सब जानते हैं। और ऐसे ही यीशु मसीह ये भी जानते थे कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। यीशु मसीह ने उनकी बातें सुनी और नीचे झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो बार बार उससे पूछते रहे। तब उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यानी तुम में से किसी ने भी अगर पाप नहीं किया है तो वो ही इस स्त्री को पत्थर मारे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किया। हम सब पापी हैं। वहां जितने लोग उस स्त्री पर पथराव करने के लिए खड़े थे, सब एक एक करके वहां से चले गए, क्योंकि वे जानते थे उन्होंने भी पाप किया है। लोगों को जाते देखकर शास्त्री और फरीसी कुछ न कर सके और ऐसे उनका यीशु मसीह पर दोष लगाने का षड्यंत्र विफल हो गया और वो भी वहां से चले गए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, वे सब लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी ने पाप किया हो, चाहे वो व्यभिचार हो या चोरी हो या हत्या हो, जिस प्रकार का पाप भी हो, लोग सजा सुनाने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। लोगों के बीच में तमाशा बनाकर अपराध किए हुए व्यक्ति को और भी जलील किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ढीठ और पापी लोग भी हैं जिनको अपनी गलतियों पर कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन दंड देना हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, यीशु ने लोगों के सामने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और ना लोगों के बीच में उसका अपमान किया। लेकिन सब लोगों के चले जाने के बाद यीशु ने उस स्त्री से कहा, जो तुझे सजा देने के लिए यहाँ खड़े थे वो सब कहाँ गए?
क्या उन्होंने तुझे दंड नहीं दिया? स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप ना करना। दोस्तों, दुनिया में हर कोई पापी है। लोग गुप्त में पाप कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, लेकिन जो पकड़ा गया उसको सजा दी जाती है। लेकिन यीशु मसीह उस स्त्री के जीवन को बचाना चाहते थे, उसे पाप से मुक्त कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये स्त्री इस पाप की दलदल से बाहर निकल आए, और इस कारण यीशु ने उसे बचाया और उससे कहा, फिर पाप न करना। यीशु के इस न्याय को देखकर उस स्त्री ने जरूर अपना जीवन परिवर्तन किया होगा, क्योंकि यीशु पापियों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पाप से मुक्त करने के लिए, माफ करने के लिए आए थे। दोस्तों, चाहे जितना बड़ा भी पाप क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमें माफ करता है अगर हम उसकी ओर फिरते हैं और अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते। मरकुस 2:17 में यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। दोस्तों, हमारी देह की सुरक्षा हमारे हाथ में है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हमारे शरीर, मन, आत्मा को गंदा करता है। जब कोई व्यभिचार करता है तो वो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। हमारे शरीर को पाक और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। 1 कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। दोस्तों, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए हम अपने शरीर को पवित्र रखें। आखिर में ये कहना चाहती हूँ प्रियो, यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम नाश हों। बस वो हमसे इतना चाहता है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और पाप से दूर रहें। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे।